Hi everyone, I Shurujit welcome you all on Econometrics Day channel। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 7 का मैथमेटिक्स। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का क्लास। So back to what I was saying. Could be us. Now today class 7 students, we are again going to continue with chapter 15 perimeter and area, and we are going to continue with exercise 15.2, and today's part is part 9. Those who have not watched the previous parts, that is from part 1 to part 8, I will suggest all the students of class 7 to watch those parts and then watch this part. So what will happen? The base will be much more stronger and it will be helpful or easier for you to solve these sums. Now today we will solve question number 7. Till our last part we did question number 6. Now question number 7, what it is telling? A playground is 750 meter long and 250 meter broad. इसका मतलब एक तो प्लेग्राउंड है जिसका लेंथ दिया हुआ है 750 मीटर और ब्रेथ मतलब ब्रॉड मतलब ब्रेथ है 250 मीटर। तो ये रेक्टेंगल शेप्ड है। प्लेग्राउंड जो है वो क्या है? रेक्टेंगुलर शेप्ड। ये है प्लेग्राउंड, ठीक है। और इसका लेंथ दिया हुआ है, लेंथ कितना है? 750 मीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 250 मीटर, ठीक है। तो यही इंफॉर्मेशन हम लोग यहां पे लिखेंगे। ओके, व्हाट वी विल राइट? लेंथ ऑफ प्लेग्राउंड, ठीक है, लेंथ ऑफ प्लेग्राउंड। तो उसको क्या लिखेंगे? कैपिटल एल और लिख देंगे 750 मीटर। उसके बाद ब्रेथ, ब्रॉड मतलब ब्रेथ, ठीक है, ब्रेथ ऑफ प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड। सो वो क्या है? कैपिटल बी 250 मीटर, ठीक है। अभी हम लोग को क्या बोल रहा है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इट। उसको लेवल करना है, प्लेग्राउंड अप एंड डाउन है, उसको लेवल करना है। तो कहां पे करेंगे? बॉर्डर में ना अंदर में? अंदर में करेंगे। तो ये पार्ट मतलब क्या है? ये पार्ट मतलब एरिया है, ठीक है। तो हमको एरिया निकालना पड़ेगा। देयरफॉर एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड, तो एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड क्या होगा? फॉर्मूला द लेंथ इनटू ब्रेथ यूनिट स्क्वायर, ठीक है। अभी लेंथ कितना है? 750 इनटू ब्रेथ कितना है? 250 और यूनिट क्या है? मीटर, और हम लिख देंगे स्क्वायर। अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो एक तो बहुत इजी वे ऑफ मल्टीप्लाइंग इज, इधर में जीरो है, इधर में जीरो, तो दो ठो जीरो पहले से लिख दो। अभी बचा क्या है? 75 और 25, इसको मल्टीप्लाई करो 75 और 25, ठीक है। तो 5 5 are 25, 2 5 7 35, 37 क्रॉस 2 5 are 10, 1 कैरी 2 7 are 14, 15। अभी इसको ऐड करो 5 7 8 1, तो इसको इधर में लिख दो 1875 और हो गया मीटर स्क्वायर। हम लोग का एरिया आ गया है। अभी हम लोग फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग। देयरफॉर उसके बाद फिर लिखेंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग क्या? इट मतलब प्लेग्राउंड, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द प्लेग्राउंड। इट मतलब प्लेग्राउंड का बारे में बोल रहा है। प्लेग्राउंड एट, ओके, एट मतलब एट द रेट ओनली, एट ₹16। सो ₹16 मतलब 16 रुपया पर क्या? पर 100 स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर मतलब मीटर स्क्वायर, मैंने पहले ही बोल दिया था। स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर मतलब क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। इधर में स्क्वायर मीटर है, मैंने मीटर स्क्वायर लिख दिया। मतलब 16 रुपया हर एक 100 मीटर स्क्वायर का, जो 100 मीटर स्क्वायर लेवलिंग करने के लिए कितना चार्ज कर रहा है? 16 रुपया। तो ₹16 पर मतलब डिवाइडेड बाय 100 मीटर स्क्वायर इनटू, उसके बाद कितना मीटर स्क्वायर है टोटल प्लेग्राउंड का एरिया? 187,500 मीटर स्क्वायर, ठीक है।
अभी देखो मीटर स्क्वायर कैंसल्स, इधर में 2 ठो जीरो, इधर में 2 ठो जीरो, 100 का कैंसिल हो गया। अभी क्या पड़ा है, ₹16 इंटू 1875, इसको मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं ना, 1875 इंटू 16, ये मल्टीप्लीकेशन ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अच्छा से मल्टीप्लाई करो। 6 5 30, 3 कैरी। नाउ 6 7 42 प्लस 3 45, 4 कैरी। नाउ 6 8 48 प्लस 4 52, 5 कैरी। 6 1 6 प्लस 5 11, ठीक है। अभी इधर में क्रॉस डालेंगे। अभी 1 से मल्टीप्लाई करने से 5 7 8 1, ठीक है। अभी हम लोग इसको ऐड करेंगे, 0 5 प्लस 5 10, 1 कैरी। 7 8 9 10, फिर 1 कैरी। 8 9 10, फिर 1 कैरी। और 1 प्लस 1 प्लस 1 3, तो आ गया कितना, 3 फॉलोड बाय 4 जीरोस, मतलब 30,000, 30,000 रुपया। तो आ गया हम लोग का आंसर। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। नाउ 8 में 2 ठो पार्ट है, पार्ट ए बी, ठीक है। पहले ए करेंगे, उसके बाद बी करेंगे। सो क्या है क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। सो पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तुमको एरिया निकालना है, ठीक है। वेरी वेरी इजी। देखो ये पैरेललोग्राम है, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है। तो ये वाला क्या है, ये है हाइट, मैंने सिखाया था। और ये वाला क्या है, ये है बेस। तो ये क्या है, तुम इधर में डायग्राम में इसको हाइट h लिख सकते हो, और इसको क्या है, बेस है। तो बेस और हाइट दिया हुआ है, वेरी इजी। तो हम लोग लिख सकते हैं बेस, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं बेस इज इक्वल टू क्या है, b है, तो स्मॉल b भी लिख सकते हो, कैपिटल B भी लिख सकते हो, हाँ अपना खुशी, ठीक है। 8.4 सेंटीमीटर है बेस, और हाइट कितना है, हाइट लिखेंगे हाइट इक्वल टू h इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो आ गया, बेस लिख दिया, हाइट लिख दिया। अभी क्या निकालेंगे, एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्मूला क्या है, बेस इंटू हाइट, ठीक है। b इंटू एच, तुम लोग बेस इंटू हाइट पूरा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बेस कितना है, 8.4, ठीक है। बेस इंटू हाइट यूनिट स्क्वायर, तो हाइट कितना है 3, और ये क्या होगा, यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलो इधर में मल्टीप्लाई करते हैं, 8.4 इंटू 3, 3 4 12, 1 कैरी। 3 8 24 प्लस 1 25। देखो इधर में पॉइंट है, तो इस साइड से एक तो डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, तो आ गया 25.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो गया हम लोगों का आंसर, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर बी। अभी बी में देखो, ये साइड पैरेलल टू दिस साइड, दिस वन पैरेलल टू दिस साइड। अभी देखो हाइट, देखो हाइट इज फॉलिंग आउटसाइड। मैंने तुम लोग को सिखाया है कि पैरेललोग्राम में जैसा हाइट होता है, हाइट अंदर में भी गिरता है, बाहर में भी गिरता है। तो इधर में हाइट बाहर में गिरा है, ठीक है। कहां पे, कौन सा साइड में गिरा है ना, ये जो साइड है इसको एक्सटेंड किया है, वहां पे गिरा है। तो इधर में ये है बेस, ठीक है, और ये है हाइट। तो 12 सेंटीमीटर क्या है, वो है बेस, और ये क्या है, ये है हाइट, ठीक है। तो अभी हम लोग लिखेंगे बेस मतलब b इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और उसके बाद लिखेंगे हाइट, हाइट क्या है, h इक्वल टू 6.8 सेंटीमीटर, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है, इक्वल टू, तो क्या है, बेस इंटू हाइट, ठीक है, यूनिट स्क्वायर। नाउ किसी किसी को अगर तुम लोग डायरेक्टली ये पार्ट देख रहे हो और तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे सर बाहर में हाइट होता है, अंदर में भी हाइट होता है, मैंने सिखाया है पहले का पार्ट में। तो पहले का पार्ट में तुम देखो अच्छा से, तो तब तुमको समझ में आ जाएगा कि क्यों, कब और कहाँ हाइट बाहर में होता है। और जब बाहर में होता है हम लोग बेस को क्या लेते हैं, बेस वही बेस जो एक्सटेंडेड हो जाता है, ठीक है। तो इधर में बेस कितना है,
इधर में बेस है 12 इंटू हाइट कितना है 6.8 और यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। चलो इधर में मल्टीप्लाई करते हैं ना 6.8 और 12, ठीक है। तुम 68 इंटू 12 भी कर सकते हो, बाद में पॉइंट पुट कर सकते हो। सो 2 8 ज़ा 16, 1 2 6 ज़ा 12 प्लस 1 13 क्रॉस 8 6। अभी इसको ऐड करेंगे 6 8 प्लस 3 11 1 सो 6 7 8 तो आ गया 8 1 6। अभी हम लोग इसको पॉइंट डालेंगे तो पॉइंट कैसे डालेंगे, इस साइड से आएगा, एक तो डिजिट है तो एक तो डिजिट के बाद पॉइंट आएगा तो आ गया 81.6 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये है हम लोगों का आंसर, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, दोज हु आर न्यू इन माय चैनल, if you like this video, if you really like your channel, then I would like to request all my students to please give a like, share this video more and more with your friends, classmates and relatives, and don't forget to subscribe my channel, because when you subscribe it really motivates me to make more such interesting videos for you all. And also don't forget to press the all notification bell, ting ting, so that whenever I upload such videos you are going to get the notifications first. Now we will move on to the next question. We will come to question number 9. चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है। द बेस एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, तो बेस है, उस बेस का कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इन ऑफ ए फील्ड इन द फॉर्म ऑफ ए पैरेललोग्राम, मतलब एक तो खेलने का मैदान है, फील्ड है, नहीं तो एक तो क्या है, लैंड है जिसमें तुम एग्रीकल्चर कर रहे हो, कुछ भी बोल सकते हो। एक तो फील्ड है इन द फॉर्म ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। तो फील्ड इन द फॉर्म ऑफ ए पैरेललोग्राम मतलब हम लोग एक तो पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हो गया पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये क्या है, एक तो फील्ड है, ठीक है। और इस फील्ड में क्या बोला है, बेस एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। पहले बेस बोल रहा है, ठीक है। बेस कितना है 12 मीटर, तो ये है बेस, ठीक है। बेस कितना बोल दिया 12 मीटर। अगर बेस है, इसका ऊपर कहां पे हाइट गिरेगा, यहां पे, इसके ऊपर ऐसा करके गिर रहा है, ठीक है। तो वो क्या है 5 मीटर। सो हाइट क्या है 5 मीटर, ठीक है। ये हाइट इधर में भी गिर सकता है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये बेस में अंदर में भी गिर सकता है, बाहर में भी गिर सकता है। बाहर में जब गिरेगा उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेस और हाइट दिया है तो मैं लिख दूंगा इधर में आंसर में व्हाट बेस ऑफ फील्ड, ठीक है। बेस ऑफ फील्ड मतलब तुम बी लिख सकते हो और वो क्या है 12 मीटर। हाइट ऑफ फील्ड, ठीक है। तुम हाइट ऑफ पैरेललोग्राम शेप्ड फील्ड भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो क्या है h है, तो हाइट कितना है 5 मीटर, ठीक है। अप टू दिस मच। उसके बाद क्या बोला है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लाउइंग द फील्ड। ओके, प्लाउइंग द फील्ड मतलब ये एग्रीकल्चरल, ठीक है, लैंड है, ठीक है। खेलने का मैदान नहीं है, मैंने पहले बोला था खेलने का मैदान नहीं, खेलने का मैदान नहीं है, एग्रीकल्चरल फील्ड है जहां पे खेती बाड़ी करेंगे, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ प्लाउइंग द फील्ड, तो कहां पे हम खेती करेंगे, बॉर्डर में करेंगे ना अंदर में, ऑब्वियसली अंदर में। तो अंदर में मतलब हमको क्या निकालना है, अंदर में मतलब हमको एरिया निकालना है, ठीक है। एरिया ऑफ क्या पैरेललोग्राम, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ द फील्ड इक्वल टू, ठीक है। तो इधर में क्या हो जाएगा बेस इंटू हाइट यूनिट स्क्वायर। अगर कोई चाहता है कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम शेप्ड फील्ड, वो भी कर सकता है। क्या क्या लिख सकता है ना, पैरेललोग्राम शेप्ड फील्ड, ऐसा भी तुम लिख सकते हो, ठीक है। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम शेप्ड फील्ड, दो तो पैरेलल साइन और जीएम मतलब पैरेललोग्राम शेप्ड फील्ड। तो अभी हम लोग इधर में पुट कर देंगे 12 इंटू 5 मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया 60 मीटर स्क्वायर। 12 इंटू 5 60। अभी हम लोग कॉस्ट निकालेंगे।
देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्लाइंग, ठीक है, द फील्ड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्लाइंग द फील्ड एट द रेट ऑफ, मैंने पहले भी सिखाया है एट द रेट ऑफ कैसे लिखेंगे, ए और एक ठो आधा सर्कल जैसा हम लोग इसको राउंड करेंगे, एट द रेट ऑफ क्या, ₹6.50, 6.50 पर स्क्वायर मीटर। अभी स्क्वायर मीटर हम लोग स्क्वायर मीटर नहीं लिखेंगे, हम लोग मीटर स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अभी क्या करेंगे, हर एक मीटर स्क्वायर का दाम कितना है, ₹6.50, तो ₹6.50 पर क्या मीटर स्क्वायर, पर 1 मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर मतलब पर 1 मीटर स्क्वायर। अगर तुम चाहो तो इधर में 1 लिख सकते हो, अगर चाहो कि नहीं लिखूंगा वो भी चलेगा, ₹6.50 पर मीटर स्क्वायर इनटू कितना है टोटल फील्ड का एरिया, 60 मीटर स्क्वायर। अभी देखो मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अभी आ गया ₹6.50 इंटू 60। इसको मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा। अभी हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे रफ में, 6.50 इंटू 60, तो 0 से मल्टीप्लाई करने से 0 0 0, अभी 6 से करेंगे, 6 0 0, 6 5 30, 3 कैरी, 6 6 36, 39, अभी इसको ऐड करेंगे तो 0 0 0 9 3, तो कितना आ गया 39000। अभी अच्छे से देखो, पॉइंट के बाद 2 ठो डिजिट है, 1 2, तो यहाँ से हम लोग 2 ठो डिजिट इस साइड से आएंगे और इधर में लगा देंगे पॉइंट, तो पॉइंट के बाद 0 0 कुछ काम नहीं है, 390 आ गया हम लोगों का आंसर, ठीक है। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी 2 ठो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी, तो चलो पहले ए करते हैं उसके बाद बी करेंगे। तो क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल इधर में दिया हुआ है और हमको इसका एरिया निकालना है। तो ट्राइंगल का एरिया क्या फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो कौन सा ट्राइंगल है, ये देखो ये ट्राइंगल है, तो इसमें बेस कौन सा है और हाइट कौन सा है, तो हाइट मतलब हाइट किसके ऊपर गिरता है, बेस के ऊपर, तो ये है बेस, देखो ये है बेस, तो ये बेस को एक्सटेंड कर दे रहा है, ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का बेस और ये क्या है, ये हो गया हम लोग का हाइट, h क्या है 7.3, तो हम लोग पहले लिखेंगे बेस इक्वल टू बी इक्वल टू 9.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे हाइट इक्वल टू h इक्वल टू 7.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तुम लोग कैपिटल B भी लिख सकते हो, कैपिटल H भी लिख सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग इसका एरिया निकालेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ द ट्राइंगल, कुछ नाम देने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में इधर में कुछ नाम नहीं बोला है। तुम फिर भी अगर चाहते हो कि एक तो नाम दे दोगे ABC, वो भी कर सकते हो, कुछ रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो एरिया में इधर में कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। चलो मैं कोई टीचर बोलता है कि लिखने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, तो इसलिए मैंने लिख दिया है हाफ इंटू बी इंटू एच। डायरेक्टली हाफ इंटू बी इंटू एच लिखने से भी एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो यूनिट स्क्वायर, तो हाफ इंटू बेस कितना है 9.5, ठीक है, और हाइट कितना है 7.3 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी 2 और 9.5 हम लोग कैसे काटेंगे, पॉइंट में आएगा आंसर। सो 2 1 2, तो इधर में देखो इसको काटने से 2 4 8, फिर पॉइंट, फिर 1 आ गया 15, 2 7 14, फिर 1 लेफ्ट, 1 और 2 0 होने से 10 हो जाएगा, 2 5 ठीक है 10, तो क्या आ गया 4.75, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4.75 इंटू 7.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको मल्टीप्लाई करने से ही आ जाएगा आंसर। ये 1 इसका है,
ठीक है 4.75। चलो हम लोग इधर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 475 और 73 पॉइंट नहीं ले रहे हैं, ठीक है, बाद में हम लोग पॉइंट पुट करेंगे। तो 3 5 15, 1 कैरी, 3 7 21, 22, 2 कैरी, 3 4 12, 13 14 क्रॉस, 7 5 35, 3 कैरी, 7 7 49 प्लस 3 52, 5 कैरी, 7 4 28 प्लस 5 33। और हम लोग इसको अभी ऐड करेंगे 5, इधर में आ गया 7, ठीक है, इधर में हो गया 6, इधर में हो गया 4 और इधर में हो गया 3। तो कितना आ गया 3 4 6 7 5। अभी देखो इधर में डेसिमल पॉइंट के बाद एक ठो डिजिट, दो ठो डिजिट, तीन ठो डिजिट, तो डेसिमल पॉइंट इधर में आएगा 1 2 3, तो आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो गया हम लोगों का आंसर। तो एरो मार्क हटा देंगे, ठीक है। अगर डेसिमल कैसे इधर में आ रहा है, मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को डेसिमल चैप्टर में सिखा दिया है, वो चैप्टर पहले देखो तो ये सब सम्स तुमको इजी लगेगा, ठीक है। तो आ गया सम नंबर 10A का आंसर। नाउ सम नंबर 10B। तो बी में पहले हम लोग निकालेंगे कि हाइट कौन सा है और बेस कौन सा है। तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे कि बेस कौन सा है। तो बेस है, देखो ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये सम में भी देखो ये 90 डिग्री था, मगर जो हाइट है वो बाहर में गिर रहा था और इधर में हाइट क्या है, अंदर में गिर रहा है। तो बेस कौन सा है, बेस को पहचानो। तो बेस, ठीक है, बेस को अच्छा से पहचानो। तो ये हो गया बेस और ये हो गया हाइट, ठीक है, ये हो गया हाइट। अभी कोई बच्चा सोच रहा होगा सर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो टी कैसे लिखते हैं मालूम है ना, कैपिटल टी। तो उसका उल्टा टी मतलब ऐसा, ये है टी, उल्टा टी, ठीक है। तो ये उल्टा टी, ये है बेस और ये है हाइट, ठीक है। तो इसको डाल दो, ठीक है। देखो ये हो गया उल्टा टी, तो ये वाला है बेस, ये वाला है हाइट। समझ में आ गया अभी। तो अभी हम लिखेंगे बेस मतलब बी 4.9 सेंटीमीटर, बेस आ गया। अभी लिखेंगे हाइट मतलब h 10.2 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इक्वल टू, तो लिखेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ इंटू स्मॉल बी इंटू एच यूनिट स्क्वायर। ये मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ये दोनों लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ यही लिखने से भी होगा, ठीक है। उसके बाद हाफ इंटू बेस कितना है 4.9 इंटू हाइट कितना है 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हम लोग इसको काटेंगे, तो काटेंगे कैसे, 2 से काट सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 और इसको काटेंगे 2 5 ज़ा 10 2 1 ज़ा 2, तो 4.9 इंटू 5.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई करने से ही आंसर आ जाएगा। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं 49 51, ठीक है। पॉइंट को नहीं ले रहे, ठीक है, बाद में पॉइंट पुट करेंगे। तो 1 9 ज़ा 1 4 ज़ा क्रॉस, 5 9 ज़ा 45, 4 कैरी, 5 4 ज़ा 20 प्लस 4 24। अभी हो गया 9, इधर में हो गया 9, फिर 4, फिर 2, तो आ गया 2499 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी देखो खत्म नहीं हुआ, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के बाद एक ठो डिजिट है, इधर में एक ठो डिजिट, तो दो ठो डिजिट, तो पॉइंट आएगा डेसिमल पॉइंट इस साइड से, हाँ, दो ठो डिजिट के बाद, ठीक है। ऐसा करके वॉक करके आएगा, एक तो नंबर क्रॉस किया, दूसरा क्रॉस किया और आकर बैठ गया, ठीक है। ये मेरा जगह है, मैं बैठ गया, ठीक है। तो आ गया हम लोग का आंसर। ये एरो मार्क तो हटा देंगे और हो गया हम लोग का आंसर 24.99 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरा ख्याल से क्वेश्चन नंबर 10A and B you have understood nicely, as well as question number 7, 8, 9. Okay,
सो प्रैक्टिस दीज सम्स नाइसली अगेन एंड अगेन, सो दैट ये अगर एग्जाम में आए तो तुम एग्जाम में इसको एकदम करेक्टली तुम कर सको। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।